हेलो बच्चों, देखिए हमारा आज का सवाल है प्रश्नावली 3.2 का क्लास 10 मैथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां सवाल है। आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। देखिए सवाल दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाएगी? 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि माना भिन्न कितना हो जाएगा? x/y। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे लिखिए, इस तरह से मान लेंगे कि माना अंश x और हर कितना हो जाएगा? y। तो हमारा भिन्न कितना होगा? भिन्न हम लिख सकते हैं कितना? अंश बटे हर, यानी कि x/y। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा भिन्न है x/y। अब सवाल का पहला लाइन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रश्नानुसार भिन्न हो गया हमारा x/y। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि x में भी 2 जोड़ दिया जाए और y में भी, अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी कितना जोड़ना? 2 जोड़ दिया जाए। तो हमारा भिन्न कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 9/11 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y, फिर यहाँ प्लस है 9 दूनी के 18। अब इसको करेंगे तो 11x प्लस 9y है तो इधर -9y हो जाएगा और प्लस 22 है और ये -18 हो जाएगा इधर बराबर 0। तो 11x माइनस 9y, इसको हल करेंगे तो +4 बराबर 0। समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा जो समीकरण बनाएंगे हम लोग, दूसरा लाइन देखिए क्या, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? 5/6। ठीक है, तो हमारा 5/6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 का गुणा करेंगे तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो 6x और ये प्लस 5y है तो इधर -5y प्लस 18 और प्लस 15 तो इधर -15 बराबर 0। तो 6x माइनस 5y हो जाएगा +3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हल कैसे करें? सबसे पहले इसमें सवाल जो था आपका किताब में देखेंगे तो उसमें बोला कि समीकरण पहले बनाना है। तो समीकरण हमारा पहला और दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण बनाने के बाद इसको हल करना है, यानी कि इसका मान बताना है x और y का। तो x और y का मान निकालेंगे। पहला समीकरण है 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 हो। दूसरा समीकरण, ये हमारा पहले सवाल का आंसर, यानी कि सवाल आपको बोला था कि समीकरण बनाना था, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल करना, वो भी कैसे हल करना है? विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो 11x, इन सबको उस बगल भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? बराबर ये प्लस में हो जाएगा 9y, ये +4 का -4 हो जाएगा।
तो x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4/11। ठीक है, ये हो गया। अब ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 3 हो गया यक्स का मान, तो यहाँ पे यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर तो 6 गुणे यक्स का मान है 9y माइनस 4/11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54y माइनस 24/11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। इसका 11 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा हमारा कितना 54y माइनस 24 माइनस 55y प्लस 33, और 11 के 10 जीरो में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 54y यहाँ माइनस 55y घटाएंगे तो माइनस y, 33 में इधर माइनस 24 से घटाएंगे तो हमारा प्लस कितना आ जाएगा। 33 में अगर 24 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 आ जाएगा बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर माइनस 9 और y बराबर माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस 9, यानी कि y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान 9 आ गया। अब इस y का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर y का मान हम रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो x बराबर 9 गुणे y है 9 माइनस 4/11। हल करेंगे तो 9 को गुणा 9 में करेंगे तो 81 माइनस 4/11। तो x बराबर 81 में से 4 घटाएंगे तो 77/11। इसको काटेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना है। सबसे पहले समीकरण बना लिए तो हमारा समीकरण देखिए पहला दूसरा, ये पहले सवाल हो जाए, पहला आंसर हो जाएगा, समीकरण बन गया। फिर इसको विलोपन विधि द्वारा हल करना था, तो समीकरण नंबर 1 से हमने यक्स का मान निकाला, उसको समीकरण नंबर 2 में रख के हल किए तो वाई का मान आ गया। फिर वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। तो हमारा भिन्न जो होगा, भिन्न बराबर यक्स बट्टे वाई, यक्स कितना है 7 बट्टे वाई कितना है 9। तो ये हमारा भिन्न जो रहेगा यह। ठीक है, तो 7/9 हमारा इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।